हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि AR4U सॉफ्टवेयर में अकाउंट सेक्शन के अंदर जो क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के अंदर ऑप्शन होता है, उसमें कस्टमर के लिए डेबिट नोट हम किस तरह से क्रिएट करें और उसका किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन होता है, प्रोसेस हमें उसकी किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। एक मैं सेल स्क्रीन पे एक फ्रेश कस्टमर बना लेता हूँ, जिससे कि आपको सारी प्रोसेस आसानी से समझ में आ सके। तो मैं यहाँ पर एक कस्टमर बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर रमेश राव करके एक मैंने न्यू कस्टमर बनाया है। इस कस्टमर को यहाँ पर मैं एक एक आइटम सेल कर देता हूँ। आइटम का प्राइस मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक मैं डमी नंबर डाल देता हूँ और मैं एक बिल बना देता हूँ क्रेडिट के अंदर। एक मैंने क्रेडिट में बिल बना दिया है। चाहूँ तो मैं कैश में बिल बना सकता हूँ कि मैं आपको क्रेडिट में बिल बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। सो मैंने यहाँ पर एक बिल बना दिया है। यहाँ पर रमेश राव नाम के हमारे कस्टमर थे, उनका यहाँ पर बिल जनरेट हो चुका है। अब मैं आपको एक बार दिखा, इससे पहले मैं आपको एक बार लेजर उनका डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको एंट्री प्रॉपर्ली समझ में आए कि लेजर में एंट्री किस तरह से डिस्प्ले हो रही है। तो मैं यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ रमेश राव का। ये रमेश राव को मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 1300 रुपीज़ का उनका जो बिल है वो क्रेडिट में बन चुका है। अभी उनकी तरफ से कोई पेमेंट नहीं आया है, लेकिन अब हमें उनका एक डेबिट नोट क्रिएट करना है। तो इसलिए हम वापस स्क्रीन पे जाते हैं, अकाउंट में जाते हैं। अकाउंट में जाने के बाद हम क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, जनरल एंड प्राइस डिफरेंस। तो जैसे कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि दोनों का यूज़ क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल का मतलब होता है जो भी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं वो टोटल बिल अमाउंट पे करने वाले हैं। और प्राइस डिफरेंस का मतलब होता है कि हम जो भी कैलकुलेशन करने वाले हैं हम आइटम वाइज रिवाइज करने वाले हैं, चीज़ों को प्राइस रिवाइज करने वाले हैं। तो अभी हम जनरल का यूज़ करते हैं ना, जनरल पे हम जाते हैं। यहाँ पर हमने डेबिट नोट सेलेक्ट किया। डेबिट नोट सेलेक्ट करने के बाद हमारे जो कस्टमर बनाए थे, हमने यहाँ पर उन कस्टमर को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। रमेश राव करके हमारे जो कस्टमर थे, कस्टमर हमारे सर्च हो चुके हैं। जो भी हम वाउचर नंबर हमको डालना चाहते हैं, मैंने बोली हम यहाँ डाल सकते हैं। जिस बिल की रेफरेंस में उनका अगेंस्ट हम बनाना चाहते हैं डेबिट नोट, हमने वहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम जितनी अमाउंट का यहाँ पर बनाना चाहते हैं, सपोज मुझे यहाँ पर उनका एक सबसे पहले अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेजर के जो भी हम उनका डेबिट नोट बना रहे हैं वो किस लेजर में हम चाहते हैं कि किस लेवल लेजर में वो रिफ्लेक्ट हो। और यहाँ पर हम जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पर मैनुअली इंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट डालना चाहते हैं कि हमें जो भी हमने उनके लिए डेबिट नोट बनाना है, जो भी हम रिवाइज कर रहे हैं अमाउंट, डिस्क्रिप्शन में आप रिवाइज लिख सकते हैं। जो भी आप अमाउंट रिवाइज कर रहे हैं उसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहता है, अदरवाइज आप कुछ भी वहाँ लिख के आप यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हो। सपोज मैं 100 रुपीज़ अमाउंट रिवाइज करके उस बिल में और ऐड करना चाहता हूँ, एक क्रेडिट नोट बनाना चाहता हूँ जिससे कि अमाउंट जो है उस बिल का और बढ़ जाए कहीं ना कहीं। तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर जीएसटी का टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका बिल जो भी है जीएसटी नॉन जीएसटी किस तरह का आप डेबिट नोट कस्टमर के लिए बना रहे हैं आप यहाँ पर। तो अभी सपोज मैं यहाँ पर इंक्लूसिव सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कि मैं इंक्लूसिव बनाना चाहता हूँ। मैं 100 रुपीज़ मैंने डाला है यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक किया है मैंने, और ओके बटन पर क्लिक किया। मैंने जीएसटी सेलेक्ट नहीं किया था, अगर आप चाहते तो जीएसटी भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेबिट नोट मेरे यहाँ क्रिएट हो चुका है। अब मैं वापस यहाँ जाके अगर उस कस्टमर को मैं रीसर्च करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे 1300 रुपीज़ मेरे पुराने ऑलरेडी कस्टमर से मुझे लेना थे, लेकिन मैंने 100 रुपीज़ का एक रिवाइज करके टोटल बिल अमाउंट के ऊपर एक मैंने उनको डेबिट नोट और बना के दे दिया है। तो टोटल मेरे हो गया 1400 रुपीज़। तो ये पूरे के पूरे 1400 रुपीज़ मुझे कस्टमर से लेना है। सेम इसी तरह से अगर मैं जो उनका डेबिट नोट बना रहा था, मैं प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग बनाना चाहता था, तो उसके लिए मुझे सिंपल सी सेम टू सेम प्रोसेस थी। बस आप टाइप मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा और एक छोटा सा चीज़ मेरा और करना रहेगा, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। वापस मैं यहाँ पर कस्टमर का नेम सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं रमेश राव को मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर रमेश राव में सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर पे क्लिक करूंगा मैं। तो यहाँ पर मेरा इन्वॉइस नंबर यहाँ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई भी रिमार्क डालना चाहूँ तो रिमार्क भी मैं यहाँ डाल सकता हूँ। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे इससे पहले जो लेजर का ऑप्शन आ रहा था, लेजर अकाउंट का, वो नीचे आ रहा था। लेकिन जैसे ही आप प्राइस डिफरेंस सेलेक्ट करते हैं तो लेजर का ऑप्शन हमारा ऊपर आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से आप लेजर अकाउंट अपना जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस अकाउंट में आप डालना चाहते हैं। सपोज मैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डालना चाहता हूँ तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल सकता हूँ। उसके बाद जो भी मेरे उस बिल का आइटम था जिसका मुझे प्राइस रिवाइज करना है, उस आइटम को मैं यहाँ सर्च करूँगा। आइटम को सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, जो भी डिस्क्रिप्शन में डालना चाहता हूँ वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर जाके ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ। सपोज मेरा 1300 रुपीज़ का मेरा अमाउंट था, अब मुझे इस अमाउंट को रिवाइज करके मुझे इस अमाउंट को करना था 1500 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं मेरा जो अमाउंट है 200 रुपीज़ यहाँ पर अमाउंट हो गया है, यहाँ पर अलग हो गया है। डिफरेंस मेरा अमाउंट है 200 रुपीज़ जो मुझे यहाँ पर शो भी हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको अगर मैं सेव बटन पर क्लिक करता हूँ, आप जस्ट अपडेट लाइन पे रहे, हम इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने वाउचर नंबर ऊपर फीड नहीं कर रहा था, इसलिए मेरे सॉफ्टवेयर में यहाँ पर एरर मैसेज शो कर रहा था। कार्ड प्रोजेक्ट प्लेस सिलेक्शन वाउचर टाइप, ये देखिए यहाँ पर मैंने वाउचर का टाइप सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए मेरा सेव नहीं हो रहा था। तो हमेशा जो भी जितनी भी फील्ड्स आप ऊपर दिख रहे हैं ये सारी की सारी फील्ड्स डालना यहाँ पर मैंडेटरी है। अगर आपने इनमें से एक भी फील्ड नहीं डाली तो आपका फॉर्म सेव नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक किया और ओके बटन पर क्लिक किया। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ एंट्री सेव हो चुकी है। अब ये एंट्री आपको वेरीफाई कराने के लिए मैं वापस उसके लेजर में जाता हूँ और मैंने यहाँ पर लेजर सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो उसके बीच का अमाउंट था, डिफरेंस अमाउंट,
क्योंकि वहाँ पर हमने जीएसटी भी सिलेक्ट किया था, जो भी बीच का डिफरेंस अमाउंट था उतने डिफरेंस अमाउंट का जो मुझे आइटम वाइज रिवाइज करना था उसका एक अलग से डेबिट नोट मेरा यहाँ पर जनरेट हो गया है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं साथ ही साथ यहाँ पर जाकर अगर रेफरेंस में जाकर मैं चेक भी करता हूँ तो यहाँ पर डिटेल जो मेरी रहेगी वो मेरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी यहाँ पर। Sure, for I think I got it. Yeah. I don't think